हमारी गलती से। अनदर एग्जाम्पल हम लेंगे। A corporate agriculture organization has three separate farms which are to be used during the coming year. Each farm has unique characteristics which make it more suitable for raising one crop only. Table below indicates the crop selected for each farm, the annual cost of planting 1 acre of the crop, the expected revenue to be derived from each acre, and the fixed cost associated with operating each farm. In addition to the fixed cost associated with operating each farm, there are annual fixed costs of rupees 70,000 for the corporation as a whole. Determine the revenue function, cost function, and a profit function. अब एक कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जो 3 किस्म के जिसके पास फॉर्म है, उसके जो है आपको हर फॉर्म के जो है टेबल दिखाया गया है कि 3 किस्म की जो है क्रॉप है, इसकी कॉस्ट दिखाया गया है और रेवेन्यू दिखाया गया है और साथ साथ किस कॉस्ट है। यानी सोयाबीन है, सोयाबीन को तैयारी करने में इसकी कॉस्ट जो है 900 रुपीज लगती है, रेवेन्यू जो है 1500 है और फिक्स कॉस्ट जो है इसके साथ 1,50,000 आया करती है। जबकि कॉर्न की तैयारी में कॉस्ट लगा करती है 1100, रेवेन्यू जनरेट करता है वो 1650, फिक्स कॉस्ट जो है 1,75,000 और पोटैटो जो है उसकी कॉस्ट जो है वो 750 है, रेवेन्यू जो है 1200 है, जबकि फिक्स कॉस्ट 1,25,000 और साथ साथ एक और बात मेंशन की गई है कि ये जो फिक्स कॉस्ट है ये तो हर फॉर्म के साथ लगा ही करती है, लेकिन एनुअल फिक्स कॉस्ट जो है अलग से जो तीनों किस्म के फॉर्म जो चलाए जा रहे हैं उन तीनों फॉर्म को चलाने के लिए मजमूई तौर पर सालाना 75,000 रुपये भी खर्च हुआ करते हैं, जो इन तीनों फिक्स कॉस्ट के अलावा हैं। ये जो 1,50,000 है ये फार्म 1 के हैं, 1,75,000 फार्म 2 के हैं, 1,25,000 जो है फार्म 3 के हैं, जबकि 75,000 है ये एज अ वॉल है। इन तीनों फॉर्म के मजमूई अखराजात हैं जो सालाना खर्च किए जाते हैं। तो आइए हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं। जैसा कि शुरू में आपको बताया गया था, रेवेन्यू फंक्शन जो है आपके हो सकते हैं, आपके 3 प्रोडक्ट हैं X1, X2, X3। अगर एक फंक्शन होता है तो सिर्फ हम X से जाहिर करते हैं। 3 प्रोडक्ट है X1, X2, X3। 5 प्रोडक्ट होंगे तो X4, X5। जितने प्रोडक्ट होंगे उतने जो है आपके पास X होंगे। तो रेवेन्यू जो है रेवेन्यू 1 मल्टीप्लाई बाय X1, जैसे अभी हमने देखा 65X, एक ही रेवेन्यू था कि वो यूनिट सोल्ड करते थे 65 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे ये सूरत हाल है कि आपके पास जो सूरत हाल आती है वो क्या है कि आपके पास 3 किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, तो R1 मल्टीप्लाई बाय X1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय X2 प्लस R3 मल्टीप्लाई बाय X3। तो R1 जो है हमारे पास कितना है, रेवेन्यू पहले प्रोडक्ट से 1,500। ये जो टाइपिंग में इश्यूज आए हैं तो इन इश्यूज को आप देख लीजिएगा, अपने पास भी जो है इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ताकि बाद में अगर 15 दिन बाद आपको देखने की जरूरत पेश आए तो किसी किस्म का इबाहम और शक बाकी ना रहे। तो R1 मल्टीप्लाई बाई X1, तो हमारे पास रेवेन्यू 1 जो है वो 1,500 है।
X1 जितना आप यूनिट्स होल्ड करेंगे उस हिसाब से रेवेन्यू आपका प्रोडक्ट 1 का इंक्रीज हो जाएगा। R2 हमारे पास 1650 है, 1650 है, और F2 जो है क्वांटिटी को जाहिर करेगा। R3 हमारे पास 1200 है, जो प्रोडक्ट X3 से मल्टीप्लाई होगा, जितनी इसकी क्वांटिटी सोल्ड करेगा उस हिसाब से इसका रेवेन्यू इजाफा होता चला जाएगा। यानी रेवेन्यू फंक्शन इस फॉर्म का जो है 1500 मल्टीप्लाई बाय X1 जो है प्रोडक्ट 1 की क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है, प्लस 1650 मल्टीप्लाई बाय X2 जो क्वांटिटी 2 को जाहिर कर रहा है, प्लस 1200 मल्टीप्लाई बाय X3 जो क्वांटिटी 3 को जाहिर कर रहा है। कॉस्ट फंक्शन, अब जाहिर है यहाँ पे 3 प्रोडक्ट हैं, तो X1, X2, X3, तो C1 मल्टीप्लाई बाय X1 प्लस फिक्स कॉस्ट। हम जानते हैं कि फिक्स जो कॉस्ट का मजमुआ होता है वो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट का मजमुआ होता है। अब क्योंकि यहाँ पे 3 प्रोडक्ट हैं, तो ये पहले प्रोडक्ट का मजमुआ है, ये दूसरी प्रोडक्ट है, और ये तीसरी प्रोडक्ट है। और क्योंकि इसके साथ और एक और शर्त लगी हुई थी कि मजमूई तौर पर 75,000 भी खर्च हुआ करते हैं, तो C1 जो है हमारे पास C1 जो है कॉस्ट जो पहली प्रोडक्ट है उसके साथ हमारे खर्चात 900 के हैं। 900 मल्टीप्लाई बाई X1 हो जाएगा, यानी जितने यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे उस हिसाब से जो है इसके वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा। जबकि इसका जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट कितना है 1,50,000। तो पहली प्रोडक्ट का हमने तैयार कर दिया कि C1 X1 यानी इसका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 900 है, जितने यूनिट सोल्ड होगा उस हिसाब से इसके वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा। जबकि इसका फिक्स कॉस्ट जो है 1,50,000 है। प्रोडक्ट 1 हमने कर लिया। अब प्रोडक्ट 2 का हम देखेंगे। प्रोडक्ट 2 में जो है कॉस्ट कितनी आ रही है 1,100 और 1,75,000। तो हमने प्रोडक्ट 2 का जो सेट तैयार किया है 1,100 मल्टीप्लाई बाय X2, इन प्रोडक्ट 2 की जितनी क्वांटिटी होगी उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1,75,000। और प्रोडक्ट 3 जो है हमारे पास 1,200। 1,200 है। ओहो, प्रोडक्ट 3 की जो कॉस्ट है वो 750 वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट 1,25,000 है। तो हमने जो तीसरी प्रोडक्ट का मजमूआ तैयार किया है 750 मल्टीप्लाई बाय X3 यानी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1,25,000 और 75,000 जो है तीनों कॉस्ट के साथ साथ शामिल है। दोबारा देख लें, C1 जो है हमारे पास जो पहली प्रोडक्ट है उसका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 900 है। 900 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट 1, फिक्स कॉस्ट जो है इसके साथ 1,50,000 है। जबकि प्रोडक्ट 2 जो है हमारे पास इसकी वेरिएबल कॉस्ट 1,100 और फिक्स कॉस्ट 1,75,000 है। तो 1,100 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ 2 है प्लस 1,75,000 जिसकी फिक्स कॉस्ट को जाहिर कर रहा है।
जबकि प्रोडक्ट 3 की वेरिएबल कॉस्ट 750 है और फिक्स कॉस्ट 1,25,000 है। 750 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी 3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 1,25,000 और 75,000 जो है इन तीनों के अलावा भी मजमूई तौर पे फिक्स कॉस्ट सर्व हुआ करती हैं। तो अब हम इसे तरतीब दे देते हैं। तो तरतीब देने का तरीक़ाकार ये है। नाइन हंड्रेड तमाम वेरिएबल कॉस्ट को एक जगह कर दें और फिक्स कॉस्ट को सम कर दें, क्योंकि फिक्स कॉस्ट में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। जो तमाम वेरिएबल कॉस्ट को सम कर दें और वेरिएबल कॉस्ट को एक जगह रहने दें क्योंकि उसका ताल्लुक क्वांटिटी से होता है, जबकि फिक्स कॉस्ट को सम कर दें। 900 मल्टीप्लाई बाय x1, सेकेंड जो है वेरिएबल कॉस्ट 11,000 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस 750 मल्टीप्लाई बाय x3, जबकि जितने फिक्स कॉस्ट हैं यानी 1,50,000 प्लस 1,75,000 प्लस 1,25,000 प्लस 75,000 चारों फिक्स कॉस्ट को आप ऐड कर दें तो हमारे पास 5,25,000 आ जाएगा। इन तमाम फिक्स कॉस्ट को हमने ऐड कर दिया। यहाँ एक सवाल किया जा सकता है कि हमने फिक्स कॉस्ट को टोटल कर दिया जबकि वेरिएबल कॉस्ट को ऐड क्यों नहीं किया। तो इसकी वजह यह है कि फिक्स कॉस्ट को टोटल करने से कारकर्दगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका क्वांटिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट को इसलिए हमने ऐड नहीं किया कि तीनों की प्राइस अलग अलग हैं। ये 900 है, ये 1100 है, ये 750 है। तो प्रोडक्ट 1 की जो कॉस्ट आएगी वो 900 के हिसाब से आएगी और प्रोडक्ट 2 की जो कॉस्ट है वो 1100 है और प्रोडक्ट 3 की जो कॉस्ट है वो 750 है। तीनों की अलग अलग है, इसलिए इनको हम सम नहीं करेंगे। ये अपनी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा, ये अपनी क्वांटिटी से, और ये जितने क्वांटिटी से जितना क्वांटिटी प्रोड्यूस होगा उससे जो है मल्टीप्लाई होगा। इसलिए हम इसे सम नहीं करेंगे। तीनों अलग अलग फॉर्म के हैं, इनका अलग अलग ताल्लुक है, अलग अलग प्राइस है और ये जो है यूनिट से बराह रास्त ताल्लुक रखते हैं। इसलिए हम वेरिएबल कॉस्ट को ऐड आपस में नहीं करेंगे। फिक्स कॉस्ट को ताल्लुक यूनिट से नहीं होता, कारकर्दगी से नहीं होता, इसलिए हम तमाम फिक्स कॉस्ट को ऐड कर देंगे। तो आइए प्रॉफिट फंक्शन मालूम कर लेते हैं। प्रॉफिट फंक्शन किसके बराबर होता है? प्रॉफिट फंक्शन इक्वल टू होता है रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन में से आप माइनस कर दें। यहाँ पे भी ये प्रॉफिट फंक्शन इक्वल टू रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन है हमारे पास 1000, प्रॉफिट फंक्शन है हमारे पास 1300 x1 प्लस 1650 प्लस 1200 x3। तो ये हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन है 1300 x1 प्लस 1650 x2 प्लस 1200 x3 माइनस
कॉस्ट फंक्शन है हमारे पास फाइनल 900x1 प्लस 1100x2 प्लस 750x3 प्लस 5,25,000। तो ये हमारे पास कॉस्ट फंक्शन है। रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दें तो सेम जो है आप ऐड माइनस कर लें, यानी 1300x1 माइनस 900x1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1300 में से 900 माइनस कर दें तो 400x1। 1650 में से 1100 माइनस कर दें तो 550x2 आ जाएगा, प्लस 1200x3 माइनस 750 तो हमारे पास 450x3 आ जाएगा, जबकि माइनस 5,25,000 होगा। यहाँ पे सवाल में एक दो जगह जो है टाइपिंग मिस्टेक हुई, 1300 था और ये 750 है, जिसको आप अपने पास सही कर लीजिएगा। मैं दोबारा जो है स्लाइड सेंड कर दूंगा ताकि आपके पास वो स्लाइड जो है सेव कर लीजिएगा। तो दोबारा समझिए, रेवेन्यू फंक्शन जो है हमारे पास जितनी प्रोडक्ट हैं उसको क्वांटिटी से जो है नंबर ऑफ एक्स से जो है मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन जो है 1300x1 प्लस 1650 x2 प्लस 1200x3 कहाँ से आया कि रेवेन्यू फंक्शन है प्रोडक्ट 1 का 1300 है, प्रोडक्ट 2 का 1653 है, प्लस रेवेन्यू थर्ड प्रोडक्ट का 1200x3 है। जबकि कॉस्ट फंक्शन जो है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का मजमुआ होता है। पहली वेरिएबल कॉस्ट जो 900 है और फिक्स कॉस्ट 1500 है। 900 1,50,000। दूसरा जो है हमारे पास 1100 प्लस 1,75,000, 1100 प्लस 1,75,000। तीसरा जो है हमारे पास 750 और 1,25,000, 750 प्लस 1,25,000 और 75,000 जो है तमाम का मजमूई तौर पे भी फिक्स कॉस्ट लगा करती हैं। तो जब हमने तमाम वेरिएबल कॉस्ट को अलहदा रखा है, 900x1 प्लस 1100x2 प्लस 750x3, अच्छा तमाम टोटल कॉस्ट को हम ऐड करेंगे। टोटल कॉस्ट को इसलिए ऐड किया, इसका ताल्लुक यूनिट से नहीं होता, प्रोडक्शन से नहीं होता, कारकर्दगी से नहीं होता, इसलिए हम फिक्स कॉस्ट को जितनी भी प्रोडक्ट होंगी फिक्स कॉस्ट को ऐड कर लेंगे, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट को ऐड नहीं करेंगे, उनको अलहदा मल्टीप्लाई करने के बाद ही करेंगे। इसकी वजह यह है कि इसका ताल्लुक यूनिट से होता है, प्रोडक्शन से होता है, कारकर्दगी से होता है। प्राइस क्योंकि अलग अलग है, 900, 1100, 750, अगर हम इनका सम करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि तीनों के अलग अलग प्राइस हैं, तीनों की अलग अलग क्वांटिटी हैं, आप इनको सम नहीं कर सकते। बाद में जब ये इसका रिजल्ट आ जाएगा, इन्हीं यूनिट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जब जाके ऐड हो जाएंगे। अभी 900 प्लस 1100 प्लस 750 एक्स नहीं कर सकते हम। तो प्रॉफिट फंक्शन होता है रेवेन्यू फंक्शन में से कॉस्ट फंक्शन माइनस कर दें, हमने माइनस करके जो है फाइनल रिजल्ट मालूम किया। अब आपके पास जितने भी यूनिट होंगे उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप प्रॉफिट मालूम कर सकते हैं। ये आज की हमारी क्लास थी। मज़ीद क्लास में आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।